हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, संस्थाओं के कामकाज में आज हम सभी पढ़ेंगे राजनैतिक कार्यपालिका के बारे में। बच्चों, किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोज़मर्रा के फैसले करते हैं। यानी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोज़मर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? कार्यपालिका के रूप में। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जा सकता है। किसके कारण? सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जा सकता है। इस तरह हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। अब हम बात करेंगे राजनैतिक और स्थायी कार्यपालिका के बारे में कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या है और स्थायी कार्यपालिका क्या है। बच्चों, किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से? दो हिस्से। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। किसे? जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक, ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। फिर दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवा कहते हैं। यानी जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। बच्चों, लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोज़मर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम यह जानेंगे कि राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं। बच्चों, मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होते हैं और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों है? ठीक, इसकी वजह बहुत सीधी है, यानी इसको समझना बहुत ही साधारण है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। ठीक, मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। बच्चों, तात्पर्य यह है कि जो नौकरशाह होते हैं यानी सिविल सर्वेंट होते हैं वह ज़्यादा पढ़े लिखे और जानकार होते हैं, लेकिन उनसे अधिक महत्व मंत्रियों का होता है क्योंकि वह जनता के माध्यम से चुने जाते हैं और लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि है। ठीक, वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इस वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्य को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जा सकती है। यानी हम किसी मंत्री से यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह अपने मंत्रालय के मामलों में विशेषज्ञ होगा।
सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले को भलीभांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। विशेषज्ञ नहीं करते, वे केवल अपनी राय दे सकते हैं। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नज़रिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला कर सकता है। बच्चों, लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नज़रिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। तो ठीक है बच्चों, हमने राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में जाना और स्थायी कार्यपालिका के बारे में जाना। ठीक कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है वह जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों का समूह होता है, और जो स्थायी कार्यपालिका होता है वह लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ठीक, वे लोक सेवाओं में काम करने वाले लोग होते हैं जिन्हें सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना आप समझिए, पढ़िए।